हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो गेम है सन 1994 की। खेलने वाले खिलाड़ी है लोइक वैन वेली वर्सेस जोहान वैन मिल। फ्रेंड्स, टाइटल से थोड़ा समझ में आ गया होगा। अपनी क्वीन के लिए एक पॉन का एक्सचेंज करना कितना लॉजिकल हो सकता है। देखते हैं इस गेम में ऐसा क्या हुआ था। नाइट F3 के साथ यहाँ लोइक वेन वेली ने शुरू किया था। जोहान वेन मिल का रिप्लाई F5 आया। D4 हुआ, नाइट F6, G3, G6, बिशप G2, बिशप G7 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड ने परफेक्टली कैसल कर लिया है। B3 हुआ, D6, बिशप B2, देन क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, E8 स्क्वायर पर, और वाइट ने अपने C1 को आगे पुश किया। नाइट A6, रुक आया E1 स्क्वायर पर, किंग H8। देखिए, बिशप की फायरिंग लाइन बिल्कुल, इधर भी बिशप है, मतलब कह सकते हैं कि आप पॉन को फिलहाल के लिए हटा नहीं सकते। नाइट C3, देन E5 खेला गया। फ्रेंड्स, यही वो पॉइंट है जहां पर कुछ अलग सा हुआ था इस गेम में। एक्सचेंज हुए, डी टेक C5, डी टेक C5। अब आप कहेंगे यार इसमें क्या अलग वाली बात है, नॉर्मल लग रहा है। वाइट ने अपने ई पॉन को आगे पुश कर दिया। देन हुआ F4, कोई एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। नाइट गया D5 स्क्वायर पर। नाइट के D5 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट एक्सचेंज की बात हो रही है, यहाँ तक भी ठीक है। बिशप G4, और यहाँ ब्लैक ने व्हाइट के इस नाइट को थोड़ी देर के लिए कर दिया है पिन। तो नाइट टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, और यहाँ पता नहीं, मतलब इस सिचुएशन में देखिए आप बोर्ड की, मुझे कुछ ऐसा अनयूजुअल लग नहीं रहा, लेकिन व्हाइट को बिल्कुल लगा। उन्होंने अपनी क्वीन को रखा D5 स्क्वायर पर, और क्वीन के D5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, अटैक कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एक, दो और तीन, बिल्कुल। E5 स्क्वायर पर एक पॉन पर अटैक बन रहा है। B7 पॉन पर अटैक बन रहा है, जो कि नाइट तक जाएगा आने वाले समय में। क्या करना चाहिए? एफ टेक C3, एफ टेक C3, ये भी एक अच्छी ऑप्शन थी। कुछ इस तरह से भी मेटल एक्सचेंज किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पहले खेला गया C6, क्वीन पर अटैक बना। अब ब्लैक, या मैं कहूँगा कोई भी खिलाड़ी होगा, वो क्या कहेगा? वाइट अपनी क्वीन को हटाएगा, कहाँ हटाएगा? A5 जैसे किसी स्क्वायर पर गेम में एक्टिव पार्टिसिपेशन रखने के लिए, E5 पॉन पर प्रेशर को बरकरार रखने के लिए, कुछ मतलब बिशप टेक्स F3 हो जाएगा, बिशप टेक्स F। लेकिन यहाँ पर वाइट ने अपनी क्वीन को ना बचाते हुए बल्कि उल्टा एक और गजब का काम कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ उन्होंने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस की, किसके लिए? सिर्फ एक पॉन के लिए, क्वीन टेक्स E5। लेकिन क्या ये क्वीन सच में पॉन के लिए सेक्रीफाइस की गई है? हैरानी वाली बात है। देखिए, एक पॉन तो एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर वाइट को, अगर सीधा सीधा ईमानदारी से मेटल एक्सचेंज हो जाए, लेकिन ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं। सबसे पहला, ब्लैक क्या करेगा? बिशप टेक C5 करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब में से कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये चेकमेटिंग थ्रेट है? कैसे? नाइट टेक C5 कर सकता है, और यहाँ पर देखिए आप, ये क्या होने वाला है, डिस्कवर्ड चेक आने वाली है। समझाने भर के लिए कि मान लेते हैं ब्लैक का, चलो इस बिशप को बचा देते हैं कहीं, बिशप को ले जाएं E6 स्क्वायर पर, तो उसके बाद नाइट F7 चेक होगा। ये डायगोनल पूरी कवर की हुई है, ठीक है, तो किंग को G8 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। देन नाइट H6 चेक होगा, और फ्रेंड्स, बिशप और नाइट का ऐसा कॉम्बिनेशन रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो क्या चेकमेटिंग थ्रेट सोचकर यहाँ गेम को प्लान किया है वाइट ने? खैर, फ्रॉम हियर, जहां पर अगर मान लेते हैं कि ब्लैक इस तरह से गेम को आगे बढ़ाता है, तो ब्लैक के पास चांस है कि वो किंग को G7 स्क्वायर पर ले जाए और दे डिस्कवर्ड चेक भाई, जहां से देनी है, तो बिशप जाएगा नाइट टेक C5। अब आपको क्या मिला? क्वीन देकर पॉन और बिशप पेयर मिल गया ओपोनेंट का। डिस्कवर्ड चेक अभी भी है, इससे आगे खतरा कहाँ जा सकता है वो देखेंगे। किंग को F7 स्क्वायर पर आना होगा, उसके बाद रुक D1 होगा, और रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये चेक जरूर दिख रही होगी, और उसके बाद बिशप भी एंटर कर जाएगा इस गेम के अंदर। तो सिचुएशन वर्स तो होती है यहाँ से। हाँ, किंग के जाने के लिए आप यहाँ मान लो, ठीक है, बिल्कुल। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होंगी। यहाँ इस पॉइंट पर और क्या ऑप्शन की ऑप्ट की जा सकती है? बिशप टेक्स F3 अगर कर लिया जाए तो क्या बुरी है? क्योंकि आप अपने बिशप को कैसे बचाओगे मेटल एक्सचेंज? तो आपको क्वीन टेक्स F6 चेक करना पड़ेगा, रुक टेक्स F6 हो जाएगा, बिशप टेक्स F6 चेक, किंग हटेगा, और उसके बाद अब इसमें सब मेटल एक्सचेंज में देखें तो देखिए फायदे में कौन है? फायदे में देखिए, क्वीन के सामने दो रुक्स हम काउंट कर लेते हैं।
बिशप पेयर के सामने रुक और नाइट लगा लेते हैं, तो सौदा बुरा नहीं है। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। गेम को वहाँ इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। लेकिन अब ब्लैक के लिए एक शॉकिंग मूव था। उन्होंने कहा कि यार ये क्या खेल दिया। ब्लैक ने अपनी क्वीन को हटाया कि भैया बिशप पर अपने प्रेशर बनाकर रखो और फिर देखेंगे क्या होगा। फिर हुआ रुक D1, सीधा वापस क्वीन पर अटैक बना। अब ये भी शॉकिंग है थोड़ा सा। बिशप टेक C5, अब मेरे से नहीं रुका जा रहा भाई, अब तो मैं लूंगा इस क्वीन को। नाइट टेक C5, डिस्कवर्ड चेक का खतरा अभी भी नजर आ रहा है। और इस बार क्या खतरा है, वो आपको क्वीन तक भी जाता हुआ नहीं, क्वीन तक जाने की जरूरत ही नहीं, वैसी चेकमेट हो रही है। क्वीन यहाँ F6 स्क्वायर पर ली। अब क्वीन के F6 स्क्वायर पर आने के बाद आप देखिए, डिस्कवर्ड चेक नहीं दे सकते और आप कहीं ना कहीं बिशप अनडिफेंडेड है, उस बात का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन रुक आया D6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, मुझे इस तरह के मूव बहुत अच्छे लगते हैं। लुइक वैन वेली ने गजब का मूव चला है। ऑब्वियस है, क्वीन टेक्स D6 का मतलब होगा नाइट F7 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन। लेकिन इस फॉक का करेंगे क्या, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट H6 चेक और मीट होगी, है ना। तो क्वीन हटा ली यहाँ पर ब्लैक ने G7 स्क्वायर पर। गड़बड़ तो हो चुकी है। बिशप A1, देखिए ये अधर में लटका हुआ था बिशप, जिसको वापस A1 स्क्वायर पर लेकर जाया गया। अब क्या करें, अब मूव है ब्लैक का। रुक D8, रुक एक्सचेंज की कोशिश क्यों न की जाए, मेरे पास कोई वजह नहीं है। नाइट F7 चेक आप कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपका नाइट सेफ है बिल्कुल, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा। बिशप टेक्स G7 कर लो अब। ओके, फिर आप, ठीक ठीक है, इसमें भी वाइट को एडवांटेज मिलता है यहाँ से। खैर, यहाँ की लगे रुक एट goes to E8। उन्होंने यहाँ इस नाइट को प्रेशर में रखा, नाइट टेक्स G4, ये होना ही था। और क्वीन चूंकि पिन है, अब देखिए मेरा जब इतना सारा मेटल एक्सचेंज होता है मैं तो भूल जाता हूँ कौन फायदे में होने वाला कौन नुकसान होने वाला। जब हो जाता है ना तब कैलकुलेट करता हूँ। मैं खुद भी खेलता हूँ तो मेरे साथ भी यही होता है। अब अगर मेट्रिक्शंस करेंगे भी, मान लो क्वीन से बिशप लिया, रुक यहाँ पहुंच गया, रुक पेयर आ गया, रुक पेयर उसके पास भी है, ओपोनेंट के पास भी है, नाइट के सामने नाइट है, नाइट बुरी पोजीशन में रखा हुआ है, 3 और 3, एक पॉन एक्स्ट्रा होगा यहाँ कुल मिलाकर वाइट के पास। मेरा दिमाग नहीं चलता ना इसमें। H5 नाइट पर यहाँ पहले ब्लैक ने अटैक बनाया। उन्होंने सोचा है ठीक है, किंग को जाने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दो। नाइट F6। अब फ्रेंड्स, नाइट F6 बड़ा कमाल का मूव आ गया, ये कहाँ से निकल आया। देखिए, रुक टेक्स F6 करते हैं तो वही बिशप टेक्स F6, एक्सचेंज डाउन हो जाएगा यहाँ पर ब्लैक इस तरह से। ऐसा अगर ऐसा करते हैं तो F टेक्स C3 चुना गया। लेकिन अब ये फॉर्मेलिटी वाला मूव है, लास्ट मूव था यहाँ लुइक वैन वेरी का, H टेक्स G3, जिसके चलने के बाद जॉन वेल मिल को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना बिशप पेयर, ओ सॉरी, रुक पेयर दोनों के पास है, नाइट दोनों के पास है, क्वीन के सामने बिशप पेयर यहाँ वाइट के पास है। लेकिन प्रॉब्लम है सिचुएशन। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं, मूव है ब्लैक का। देखिए, रुक टेक्स F6 में मैंने आपको बता दिया क्या प्रॉब्लम होने वाली है, रुक E7 कर देते हैं। उसके बाद हुआ नाइट D7, और आपको ये क्वीन बिशप के बदले में देनी ही पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद आप सभी लोगों को भी पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।